हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग लर्निंग फ्रॉम श्री रामकृष्ण इस ऑडियो बुक समरी में आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेस की 4 वजह अर्थात तनाव की 4 वजह क्या है। स्वामी निकेतन महाराज जी इस बारे में क्या कहते हैं हम लोग आज सुनेंगे। स्वामी निकेतन जी अपने प्रवचन को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं, आम जिंदगी में हजारों बातें बनती और बिगड़ती रहती है और ऐसे में तनाव होना या फिर चिंता होना बहुत ही आम बात हो जाती है। हाँ, ये बात आम हो सकती है, लेकिन तनाव बिल्कुल भी आम नहीं होता। यानी कि तनाव जिसे होता है वो एक खुशियाँ भरी या फिर सरलता से नहीं जी पाता। तभी एक परेशानी आदमी जिसका नाम रोहन था, उसने स्वामी निकेतन जी के सामने अपने मन में उठ रहे सवाल को रख दिया। स्वामी जी, आप तो जानते हैं कि दुनिया कितनी बदल चुकी है, ऐसे में हजारों बातें होती रहती है, तो स्वामी जी तनाव के आखिर क्या कारण होते हैं जिनका ध्यान हम नहीं रख पाते हैं और हम तनाव का शिकार हो जाते हैं। तुम्हारी सवाल बहुत अच्छा है। यूँ तो तनाव के हजारों कारण हो सकते हैं, लेकिन जो कारण सबसे ज़्यादा लोगों में देखने को मिलते हैं उन्हें मेरे गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत ही सुंदरता से समझाया था। तो अब मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। तनाव का पहला कारण है जब कोई इंसान बहुत सारी इच्छाओं को अपने मन में पाल लेता है और उनके पीछे बेतहाशा भागना शुरू कर देता है, तो वो खुलेआम अपने घर बुलावा भेजता है। यहाँ पर घर से मेरा मतलब है अपना शरीर, क्योंकि इन सारी इच्छाओं में हर एक इच्छा तो पूरी नहीं हो सकती, और जब कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब हम उसके बारे में हजारों बातें सोचने लगते हैं। फिर तनाव हमें घेरना शुरू कर देता है। इसीलिए महत्वाकांक्षी होना, हजारों इच्छाओं के बीच में घिरे रहना इंसान के तनाव को न्योता देता है। तनाव का दूसरा कारण है किसी से जलना, यानी कि किसी से ईर्ष्या करना। क्योंकि जब हम किसी से जलते हैं तो हमारे मन में ना जाने कितने ही गलत विचार जिंदा हो जाते हैं और फिर हम आगे बढ़ने या खुद की मेहनत पर ध्यान नहीं दे पाते, बल्कि उस इंसान के अच्छे बुरे हर काम पर ध्यान देने लगते हैं और फिर अपने मन में उससे आगे बढ़ने की चाहत में तनाव को पालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारे मन तो फिर किसी चीज़ में लग ही नहीं रहा होता है और नहीं खुश हो रहा होता है। इसी तरीके से तनाव का तीसरा कारण है अपनी पसंद का काम ना करना। और जब ये होता है तो आपका मन
किसी काम में नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर हम अपने पसंदीदा काम को करने में ही अपना सबसे ज़्यादा मन लगाता है। फिर दिमाग भी उसी दिशा में काम कर रहा होता है और सारे ध्यान उस पसंदीदा काम पर ही टिका रहता है। लेकिन जब हमारा काम हमारी पसंद का नहीं होता तो अक्सर करके ये हमें तनाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि दिल, दिमाग और हमारा ध्यान तीनों अलग अलग भाग रहे होते हैं। हम उस काम को करने की जगह उसे निपटाने पर ध्यान देने लगते हैं और निपटाने की नियत से किया हुआ काम अक्सर बिगड़ ही जाता है। ऐसा होने पर उससे जुड़े ना जाने कितने ही विचार आपको अंदर ही अंदर से खाने लगता है। इसीलिए अगर आपको कोई काम नहीं पसंद है तो उसे बिल्कुल भी ना करें। स्वामी निकेतन महाराज की बातों को समझ रहा था। उसने फिर से गुरुजी से एक और सवाल किया। हर पिता अपने बेटे से उम्मीद लगाकर रखता है कि उसका बेटा कामयाब हो और कोई गलती ना करे। इसीलिए इस दुनिया का हर पिता अपने बेटे को डांटता ही है ताकि कामयाबी उसके बेटे के कदम चूमे और कोई भी बुरी आदत उससे बेटे को ना घेर पाए। तो क्या वह बेटा उस बात का तनाव लेगा? क्या उम्मीद लगाना गलत है गुरुजी? हाँ, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि किसी से बहुत उम्मीदें लगा लेना भी एक तनाव का कारण बन जाता है और यही है तनाव का चौथा कारण। अब मान लो कि तुमने अपने बेटे के साथ जैसे उम्मीद लगा रखी है और शायद उसने भी तुम्हारे साथ कुछ तो उम्मीदें ज़रूर लगा रखी होगी। तुम्हारे भी तनाव की यही कारण है। आखिर तुम भी तो चिंता कर रहे हो ना उसकी। जब भी हम किसी से बहुत उम्मीद लगा लेते हैं तो हम खुद को ही चोट पहुंचाने लग जाते हैं, क्योंकि किसी और से उम्मीदें लगाने का मतलब है कि खुद उस उम्मीद या किसी पर पूरी तरह से निर्भर हो जाना। ऐसे में आपके मन को ठेस पहुंचती ही है। अगर आपकी उम्मीद पूरी ना हो तो, जैसे तुम्हें अपने बेटे से बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन अगर वो पूरी नहीं कर पाता है तो तुम्हें दुख पहुंचता है और फिर तुम्हारी बातों से और तुम्हारी उम्मीद टूटने से तुम्हारे बेटे को भी इस बात से दुख पहुंचता होगा, जो उसके तनाव का एक कारण हो सकता है। अब अगर मैं बात करूं इसके अगले कारण की, तो जो लोग टाल मटोल करते हैं और अपनी कामों को कल पर छोड़ देते हैं, वो भी तनाव की चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि कल पर छोड़ा हुआ काम कभी भी समय पर पूरा नहीं होता और समय किसी के लिए भी नहीं रुकता। काम पूरा ना होने पर सैकड़ों तरह की चिंताएं और बुरे परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। और अब मैं तुम्हें तनाव का सबसे बड़ा कारण बताने वाला हूँ, और वो है जो लोग अपने बीते हुए काल की यादों में हैं और अपने आने वाले भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाओं में फंसे रह जाते हैं। उन्हें सबसे ज़्यादा तनाव होता है।
वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं। बीते हुए कल की कड़वाहट को अपने अंदर रखकर इंसान दिन रात उसी सोच में डूबा रहता है, या फिर आज को जीने की जगह आने वाले काल को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमारी ऐसी योजनाएं होगी तो यह काम, यह सपना पूरा कैसे होगा। ऐसे हजारों सवालों में खुद को उलझाकर अपने वर्तमान को खराब कर देते हैं। इसीलिए एक छोटी सी बात पर अगर ध्यान दिया जाए तो हमारे आज को यानी कि वर्तमान को इंग्लिश में प्रेजेंट कहा जाता है, और प्रेजेंट का एक मतलब गिफ्ट यानी कि तोहफा भी होता है। इसीलिए अपने आज को किसी तोहफे की तरह ही समझो कि यह तुम्हें खुलकर जीने के लिए मिला है, ना कि तनाव में रहकर उसे बर्बाद करने के लिए मिला है। रोहन और बाकी भाग लेने वाला लोग गुरुजी की बात को अच्छे से समझ लिए थे। रोहन ने गुरुजी से कहा, अभी से मैं ध्यान रखूंगी गुरुजी कि खुद को तनाव की चपेट में ना आने दूँ। दोस्तों, अक्सर करके हम अपनी ज़िंदगी में उलझे रहते हैं, और अगर कोई हमें सही और अच्छे बातें बताता भी है तो हम ये सोचकर उसकी बात नहीं मानते कि सामने वाला खुद को ज़्यादा बड़ा ज्ञानी समझ रहा है, या फिर वो बस बोल रहा है। जबकि अगर हम इन महान हस्तियों की सिर्फ बातें ही सुनकर मान ले तो हम सबकी ज़िंदगी बदल सकती है। अब अगले एपिसोड में जानेंगे रामकृष्ण जी के ज्ञान के खजाने में हम आम लोगों की सबसे बड़ा ख्वाहिश पूरी करने के बारे में क्या समाधान है, यानी कि जो हमें चाहिए वो हमें आसानी से कैसे मिल सकता है। थैंक यू दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए मत भूलिएगा।